हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मैं दोपहर से आप लोगों का ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। दोपहर का टाइम हम इंडियन हाउसवाइफ का कुछ इस तरीके से होता है। दोपहर में भी काम, सुबह में उठते साथ काम और रात को सोने से पहले भी काम। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैं घर को ना डस्टिंग कर रही थी। तो ये सारे कचरे को मैं बाहर निकालूंगी, क्योंकि एक दिन दिन में ना कोई एक टाइम ऐसा होता है जो मैं घर को ना पूरे अच्छे से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने दरवाज़ा हटाया ना, तो मैंने देखा कि जो गंदा वाला जो मकड़ा का जाल होता है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा था। और हमारे घर में ना मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मतलब गंदा ना बहुत ज़्यादा निकलता है। दिखने में घर है कि एक रूम है और कैसे है, लेकिन कुछ ना ऐसे कचरा टाइप का निकलते ही रहता है। और जब मकड़ा का जाल होता है ना, वैसे ही हम लोग साफ़ कर देते हैं। कहा जाता है कि मकड़ा का जाल रहना सही नहीं होता है घर में, मतलब घर में लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता है। इसलिए मकड़ा का जाल अगर घर में दिखे ना, तो तुरंत ही उसे हटा दिया कीजिए। तो जब भी होता है ना, तो मैं हटा देती हूँ और ऐसा। और ये ना फ्रीज़ वगैरह सबको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन में ना हमारे घर में ना कुछ कुछ गेस्ट आने वाले हैं। कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया ही था। तो ये सब को ना मैं क्लीन कर दूँगी। और वैसे भी हम लोग का वीकली क्लीन होता है। तो वीकली क्लीन में तो मैं नहीं की थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सब चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। यहाँ पे ना फ्रिज में ना बहुत सारा सामान ऐसा-वैसा पड़ा हुआ था, तो सबको मैं हटा दी हूँ, निकाल दी। और इसपे कुछ भी नहीं, ये जो आपको दिख रहा है ना, उसपे प्रिंटर है और उसके ऊपर ना हीटर है। क्योंकि और कोई स्पेस नहीं है। जब हमें हीटर ऑन करना रहता है ना, तो हम उसे चेयर पे रख लेते हैं और उसके बाद से हम फिर इस पे रख देते हैं। और प्रिंटर का भी काम होता है, तो यूज़ करके फिर हम लोग वहीं पे रख देते हैं। तो ये सब चीज़ मैं बस घर को साफ़ कर रही थी। और क्लीन करने के बाद घर कितना अच्छा दिखता है ना, सुंदर दिखता है और एकदम नीट एंड क्लीन, सब जगह सामान जगह पे होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और मन को भी एक अलग से ही खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मेरा पूरा ना डस्टिंग एंड क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया था, तो मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में दोपहर का टाइम भी होता है कि किचन को थोड़ा-सा साफ़ करना पड़ता है और बर्तन वगैरह सब क्लीन करना पड़ता है। तो वो सब मैं कर ली हूँ। करने के बाद यहाँ टाइम हो गया है, मतलब इवनिंग हो ही गया था पूरा पूरी। और ठंड का टाइम में ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो इवनिंग में ना मैं ये स्वेटर मतलब घर की यूज़ के लिए रखी हूँ। तो मैं अभी इसे पहन लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब 3 या 4 बजता है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड ऐसा मौसम हो जाता है। फिर मैं देखी ना, फिर यहाँ पे अलमारी को मैं यहाँ पे ना सारे कपड़े, तो जैसे कि हमेशा ये फ़ोल्ड करके ही यहाँ पे कपड़े रहते हैं। लेकिन अगर कोई नीचे वाले कपड़े निकालने हैं ना, तो ऊपर वाले फंदे का जो भी कपड़ा होता है ना, सब गिर जाता है। तो नीचे का कपड़ा निकालिए, तो उसके ऊपर जो कपड़ा रखा है ना, वो पूरा गिर जाएगा। बाकी फ़ोल्ड ही रहता है, लेकिन ना पूरा तहस-नहस ऊपर-नीचे कपड़े हो जाते हैं। तो मैं वो बोली ना कि आज अलमारी को भी मैं थोड़ा-सा ठीक कर दूँगी। इसका भी कपड़े जितने हैं ना, वो मैं ऑर्गनाइज़ करके रख दूँगी। तो मैं सबका ना सेक्शन अलग-अलग रखी हुई हूँ। तो ये वाले सेक्शन में मैं अपना कपड़ा रखती हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये सब चीज़ को ना मैं सबका ठीक करके फिर से ना अलमारी अच्छे से रख दूँगी। और अलमारी के सारे कपड़े अगर फ़ोल्ड रहते हैं ना, तो देखने में भी अलमारी अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है कि कौन-सा कपड़ा कौन-सा चूज़ करके रखें। बाकी 2-3 दिन में तो अलमारी को क्लीन करना बनता ही है। वो हो ही जाता है इधर से उधर। बाकी सारा कपड़ा फ़ोल्ड ही है, लेकिन इधर-उधर है तो मेरे को और गुस्सा टाइप का आता है। मेरे एकदम भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज़ें ना इधर-उधर पड़ी रहती है। तो और ये हमारी जो शादी की फ़ोटो है ना, उसका मतलब टाँगने वाला ना वो निकल गया है, तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। बाबू का डायपर वगैरह ना और जो भी आता है वो सब मैं इसी में रख देती हूँ। और जो अभी ठंड के जैसे कि कोई न्यू स्वेटर है, सो मैं इसमें रखती हूँ। बाकी तो अलग से मैं रखती हूँ रेगुलर यूज़ के लिए। तो ये सबको ना मैं सही कर दूँगी, तो सब अपने-अपने जगह पे होंगे। और सारे कपड़े जो चेयर में भी रहते हैं ना, सब अपने-अपने जगह पे हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो कुछ ही दिन बाद आने वाली है टूसू परब, जिसका हम लोग बचपन में बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते थे। बहुत लोग ना इसे अलग-अलग नामों से जानते हैं, कोई टूसू परब, कोई लोहड़ी, कोई मकर संक्रांति, तो कोई खिचड़ी। इनके ना अलग-अलग बहुत सारे नाम होते हैं और सब कोई ना इस दिन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करता है।
हम लोग जब छोटे थे ना तो एक एक अलग ही फीलिंग रहता था हर एक फेस्टिवल के लिए। और जब छोटे थे तो यही सोचते थे, जब टुसू पर्व आने का 2-3 दिन पहले ना हम लोग के घर में लाई बनने लगती थी, जिसमें लड्डू लाई आपका मूढ़ी का होता था, चूड़ा का होता था, अभी भी बनता है। लेकिन अभी तो मैं यहाँ हूँ ना, तो अभी मेरा पता नहीं, एक खुद से करना और एक घर पे मम्मी लोग करती है ना, वो चीज़ दोनों बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं ना। तो लाई बनती थी, ये सब चीज़ का बादाम पट्टी, ये सब तो बहुत ही अच्छा लगता था। और हमारे घर तरफ ना कुछ इस तरीके से माहौल है ना कि हम लोग मतलब एक दूसरे से ना, मोहल्ला में हम लोग सब बच्चे बच्चे ना एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे के साथ खेलते थे। बहुत ही एक अलग लेवल का था और बहुत ही इंजॉयबल था। तो मैं गई थी शाम को ना मार्केट, तो यहाँ से मैं आलू चॉप लेकर के आ गई। हम लोग गए हुए थे, तो छाना मार्केट में देखा ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बोले चलो ठंड का टाइम है, शाम में अच्छा भी लगता है। तो बस हम लोग खा करके अब 1 घंटे के बाद ना मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे ना मैं सीम बना रही हूँ, सीम का सब्जी। तो सीम को ना सबसे पहले मैं बॉईल कर ली थी, और इसका जो ऐसे रेस है ना, इस टाइप से मैं निकाल दूँगी, और उसको 2 भागों में कट कर दी हूँ मैं। और इसके बाद से मैं आलू को फ्राई कर ली हूँ, उसके बाद मैं सीम को डाल कर के इसे फ्राई कर लूँगी। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो मैं इसको ना सरसों वाले मसाला पे बनाऊँगी। तो जीरा, गोलकी, धनिया, सरसों, लहसुन, मिर्चा, ये सब मैं पीस ली हूँ और अब यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं नमक और हल्दी डाल दूँगी, और अच्छे से दोनों को भून दूँगी जब तक कढ़ाई से ना तेल ना छोड़े। कुछ इस तरीके से मसाला को भूनूँगी बहुत ही अच्छा से। तो देखिए, चलिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सीम का सब्ज़ी ना हमारे घर में बहुत कम लोग खाते हैं। मतलब मिस्टर हस्बैंड को ही ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे ये हम मेरा तो नॉर्मली चॉइस में सीम का सब्ज़ी रहता है। मुझे लग रहा है मैं 1 साल के बाद ये सब्ज़ी को बना रही हूँ। जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मैं इसे बनाई थी। मुझे याद है मम्मी से मैंने फ़ोन करके पूछा था कि माँ, सीम का सब्ज़ी कैसे बनते हैं? तो मुझे मम्मी ने ही बताया था कि ऐसे-ऐसे बनाया जाता है। क्योंकि हम मायके में भी ना सीम का सब्ज़ी बनता था ना, तो जल्दी मैं नहीं खाती थी। और मुझे सब्ज़ी बनाना पहले एकदम भी नहीं आता था। कुछ-कुछ सब्ज़ियाँ मुझे गिन-चुन कर के आती थी। लेकिन अब है ना ऐसा कि बनाते-बनाते ना अब आदत सा हो गया है। बाकी तो नॉलेज के लिए हमारा किचन कुकिंग, बहुत सारा ऐसा चैनल है कुकिंग का, जिससे हम अपना मतलब रसोइया का सामान सीख सकते हैं। किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम खाना बनाने से ऐसे सीख सकते हैं। तो मुझे नहीं आता था, तो मैं मम्मी से फ़ोन करके पूछी थी कि मम्मी, सीम का सब्ज़ी कैसे बनेगा? इनको बहुत पसंद है और ये लेकर के भी आए हैं। तो मम्मी ने मुझे बताया था, तब से मैं उसी इसी तरीके से बनाती हूँ। तो बस देखिए, बातों ही बातों में मेरे यहाँ पे खाना भी बन गया है। मैंने पराठा, रोटियाँ, मुझे जो बनाना है मैं बना ली हूँ। बर्तन वगैरह मेरा वॉश हो गया है रात के टाइम में ही। और मैं एक चीज़ आज क्या की हूँ ना कि बहुत सारे यहाँ ना चद्दर हो गए थे, जो बेडशीट होते हैं ना वो, और इनके जीन्स भी थे जो बहुत ज़्यादा ना रगड़ना पड़ता है ब्रश से। तो मैं क्या की ना कि रात में ही ना पानी गर्म कर ली हूँ, और पानी गर्म करने के बाद मैं रात को ही फुला करके रख दूँगी, और सुबह-सुबह ना मैं उसे ब्रश 1-2 बार ही ब्रश मारूँगी ना, तो सारा मतलब जो भी गंदा होगा ना वो निकल जाएगा। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।